हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका मैथ में 70 में 70 नंबर आए तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं आपको 70 में 70 नंबर मैं दिलाऊंगा। बस आपको विश्वास कर मेरे चैनल से पढ़ाई करना है। अभी तो मैंने केवल अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहेगा। उसके बाद जब हमारा पास वो जब क्वेश्चन हो कर लेंगे तो उसके बाद हम आपको कम से कम 15 से 20 मॉडल पेपर कराएंगे, जिससे आपकी मैथ की एकदम फुल तैयारी हो सके और आपका मैथ में 70 में 70 नंबर आ जाए। तो आइए अब हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा तीसरा नंबर चैप्टर है 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली नंबर 3.2 का आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या तीसरे का तीसरा नंबर सवाल सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमने इसके पिछले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या पहला, दूसरा और तीसरे का 2 सवाल हमने हल कर लिया था, और आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या तीसरे से लेकर तीसरे का 6वें नंबर सवाल तक हल करेंगे। और आज की इस वीडियो में हमारा 3.2 खत्म भी हो जाएगा। तो आइए अब हम प्रश्न संख्या तीसरे का तीसरा शुरू करते हैं। यह हमसे कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंदे का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले, क्या कह रहा है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंदे का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमसे यह क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इतना हमें मालूम हो गया कि हमें क्या ज्ञात करना है। हमें मालूम हो गया कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंदे का मूल्य ज्ञात करना है, ये अब आपको मालूम हो गया। अब देखिए उसके बाद कह रहा है, इसमें हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक क्रिकेट का जो टीम है ना, उसमें एक कोच है। तो उस कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। उसके बाद फिर से बाद में उसी ने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। तो हमें प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंदे का मूल्य बताना है। तो जो हमें इसको जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे तो हमें जो ज्ञात करने के लिए कहे तो उसको हम अज्यूम कर लेंगे कि क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंदे का मूल्य y रुपये, या इस गेंदे की जगह पर कुछ और भी दे देता तो हम मान लेते कि एक मतलब इस यहाँ पर गेंदे की जगह पर बैट दे देता, यहाँ पर विकेट दे देता, तो एक बैट का मूल्य x रुपये तथा एक विकेट का मूल्य y रुपये, ऐसे हम मान लेते। तो यहाँ पर हमें बल्ले दिया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले अज्यूम करेंगे। अज्यूम मतलब मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। यह हमने अज्यूम कर लिया। यहाँ पर एक के जगह हम मिटा दे रहे हैं तो इसको हमने मिटा दिया, यहाँ पर हम 1 लिख दे रहे हैं। ऐसा हो गया। हमने क्या किया, केवल हमने इसको अज्यूम कर लिया है कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंदे का मूल्य y रुपये है। यह हम केवल पहले तो मान लेंगे। जब भी ऐसा सवाल देगा और जो हमें ज्ञात करने के लिए कहे उसको हम पहले मान लेते हैं कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंदे का मूल्य y रुपये। यहाँ पर कुछ भी दे दिया होता, बल्ले की जगह पर कुछ भी दे देता तो हम उसको मान लेते हैं कि एक एथी का इतना का मूल्य इतना रुपये, एक एथी का मूल्य इतना रुपये, ऐसे हम मान लेते हैं। अब हमने इसको तो मान लिया, अब हम क्वेश्चन पढ़कर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास कह रहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, तो एक बल्ले का मूल्य कितने रुपए है, x रुपये, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। उसके बाद प्लस एक गेंदे का मूल्य 6 रुपये, एक गेंदे का मूल्य y रुपये है, तो 6 गेंदे का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y। और ये दोनों कितने में मिल रहा है, 3800 रुपये में मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 3800 रुपये। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास फिर से कह रहे हैं कि 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, तो एक बल्ले का मूल्य कितना रुपये है, x रुपये, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x प्लस 5 गेंदे का मूल्य मतलब 5 गेंदे है तो एक गेंदे का मूल्य कितने रुपये है, y रुपये,
तो 5 गेंदे का मूल्य कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। और ये कितना मिल रहा है 1750 में, तो हो गया 1750। क्लियर है यहाँ तक। मैंने अब सवाल को पूरा सॉल्व करा दिया था, लेकिन क्या हुआ था बीच में कैमरा बंद हो जाने के कारण से मैं आपको फिर से सॉल्व करा रहा हूँ शुरू से। मुझे पता नहीं था कि कैमरा बंद हो गया है, अब मैं वैसे ही पढ़ा रहा था। अब देखिए, अब तो इतना समझ में आ गया है कि मैंने कैसे लिखा। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है 7 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य कितने रुपए, x रुपये है, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 6 गेंदे, तो 6 गेंदे, तो एक गेंदे का मूल्य y रुपये है, तो 6 गेंदे का मूल्य 6y हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़कर कितने रुपये मिल रहा है 3800 रुपये मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 3800। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद हमसे कह रहा है कि 3 बल्ले, तो 3 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, तो 3 बल्ले का 3x हो जाएगा, प्लस उसके बाद कह रहा है कि 5 गेंदे, तो 5 गेंदे, एक गेंदे का मूल्य y रुपये, तो 5 गेंदे का मूल्य कितना रुपये 5y हो जाएगा। इन दोनों को जोड़कर कितने रुपये मिल रहा है 1750 रुपये मिल रहा है। और इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्लियर है यहाँ पर। अब हम इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसके आगे हम इन दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेते हैं। तो हम दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे। तो हम समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, वह है 3x प्लस का 5y इक्वल टू में 1750। इसको हम निकालेंगे, तो हम पहले तो 5y को इक्वल टू के इधर भेज दे रहे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 3x इक्वल टू में हमारे पास 1750 और माइनस में हमारे पास 5y हो जाएगा। माइनस का 5y कैसा है, इसका प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा। क्लियर है। अब हम इस 3 को भी इधर भेज देंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1750 माइनस में 5y और बट्टा में 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये जो हमारे पास आया ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे कि समीकरण नंबर 3 है। क्लियर है यहाँ पर। अब हमारे पास x का मान निकल गया है, इस x का मान निकल गया, तो इस x का मान जिस समीकरण से निकाले उस समीकरण को छोड़कर उसके अगले वाले समीकरण में रख देंगे। मतलब हम इस x का मान समीकरण नंबर 2 से निकाले तो 2 वाले समीकरण को छोड़ देंगे, उसके अगले वाला मतलब जो समीकरण बच रहा है उसमें हम इस x का मान पुट कर देंगे। तो समीकरण नंबर 1 में बच रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में x का मान रख देंगे, तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 क्या है, वह है 7x। x के जब हमें यह मान रखना है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1750 माइनस का 5y अब बटा में 3 है तो 3 हो गया। उसके बाद फिर से प्लस में 6y है, तो 6y इक्वल टू में क्या है 3800, तो ये हो जाएगा 3800। क्लियर है। हमने बस कुछ भी नहीं किया, इस x के जब हमने ये मान रख दिया और जो था उसको हमने ऐसे सेम उतार दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब हम इसमें गुणा करेंगे, तो इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7 0 0 7 5 35 का 5 हासिल 3 7 7 49 3 52 का 2 हासिल 5 7 1 7 5 7 5 12, तो ये हो गया 12। उसके बाद 7 5 35 y और बटा में क्या है 3 है तो 3 हो गया। यहाँ पर प्लस है तो प्लस और 6y है तो 6y इक्वल टू में 3800 है, तो ये हो जाएगा 3800। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास 3 आ जाएगा, तो 3 से 3 कट गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 12250 और माइनस में 35y ऐसे उतरा जाएगा। फिर से प्लस है तो प्लस हो गया, एक 3 बार में कटेगा, 3 जाकर इसमें गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा 18y हो जाएगा, और ये हो जाएगा इक्वल टू। अब देखिए ये हमारे पास इधर कितना बच रहा है 3800, तो ये हो जाएगा 3800। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इस 3 को हम इधर भेज देंगे, तो इधर जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास इधर बच रहा है 12250, तो 12250 और माइनस का 35y और प्लस का 18y, इन दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 17y मिलेगा। और इस 3 को इधर भेज दिए तो 3800 में से 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 3 0 0 3 0 0 8 3 के 24 का 4 हासिल 2 3 3 का 9 और 2 11, तो 11400 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 12250 को इधर भेज देंगे, तो इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा
माइनस का 17y आ जाएगा। और इधर हमारे पास 11,400 है, तो 400 और माइनस है, तो ये हमारे पास 12,250 इक्वल टू किधर आएगा, तो ये जगह 12,250 माइनस का 12,250 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब ये हमारे पास क्या है, 17 माइनस का 17y, 17y 11,400 में से 12,250 घटाएंगे तो ये हमारे पास माइनस का 850 आएगा। माइनस का 850 आ जाएगा, ये हो गया। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, y इजिकल टू 800, यहाँ पर 850 बचेगा, तो ये हो जाएगा 850 अब बट्टा में हो जाएगा 17। बट्टा में 17 कैसा है, ये हमारे पास 17 गुणा में था तो इक्वल टू को इधर भेज दिया तो बट्टा में 17 आ गया, ये हो गया। और 17 का 17, 17 पच्चे 85, तो y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। y बराबर 50 आ गया। अब हमारे पास y बराबर 50 आ गया, तब हम इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, एक बार मैं देख ले रहा हूँ कि आपका कैमरा चालू है कि नहीं। मुझे 2 बार मैंने वीडियो बनाया एकदम फुल, लेकिन कैमरा कट जा रहा है, मतलब कैमरा बंद हो जा रहा है, उसकी वजह से मुझे फिर से सवाल को बनाना पड़ा है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कैमरा चालू है कि नहीं। कैमरा चालू है, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे समीकरण ये जो हमारे पास 3 है इसमें y का मान रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 3 में y का मान रखेंगे तो समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 1750 माइनस का हमारे पास है 5, y का मान कितना है 50 है तो 50 हो गया। अब बट्टा में 3 है तो 3 हो गया। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1750, इसका हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 5 पच्चे 25 और 0 है तो 0, तो मतलब 250 और बट्टा में 3 बच रहा है 3 हो गया। ये हमारे पास 1750 में से 250 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 0 और 17 में से 2 मतलब 15 आ जाएगा। और बट्टा में 3 है तो 3 3 पच्चे 15, तो x बराबर 500 आ जाएगा। और ये जो हमारे पास आया यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य x रुपये माना था, x रुपये, तो x का मान कितना है 500, तो एक बल्ले का मूल्य कितने रुपये हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और एक गेंदे का मूल्य y रुपये माना था, तो y का मान कितना है 50 रुपये, तो एक गेंदे का मूल्य कितने रुपये हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास तीसरे का चौथा नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। सबसे पहले तो हमें यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक हमसे पूछ रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है हमसे, ये यहाँ तक तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालेंगे, उसके बाद हम इसके आगे पढ़कर सॉल्व करेंगे। अब हम समझेंगे नियत भाड़ा। नियत भाड़ा मतलब कोई टैक्सी है, जैसे हमको मान लेते हैं कि यहाँ पर एक टैक्सी है, मान लेते हैं कि ये अज्यूम कर लीजिए कि यह एक टैक्सी है, और इस टैक्सी को यहाँ से और यहाँ तक आना है, यहाँ से यहाँ तक आना है। तो इसको जब हम बुक करेंगे तो इसका बुक करेंगे तो उसका अलग से भाड़ा लगेगा। इसको बुक कर लेंगे तो इसका अलग से भाड़ा लगेगा, ये चले या ना चले उससे कोई मतलब नहीं है। यदि हम इसको बुक किए हैं तो उसका अलग से पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगी, यहाँ तक जब आ जाएगी तो जितने किलोमीटर दूरी पर चलेगी उसका अलग से भाड़ा लगेगा। तो हम जब बुक करेंगे तो उसका जो अलग से भाड़ा लगेगा ना, उसी को हम कहते हैं नियत भाड़ा। मान लेते हैं कि एक टेम्पू है, उस टेम्पू को हम बुक कर रहे हैं तो उसको तो भाड़ा
अलग से देना पड़ेगा कि इसको बुक किए हैं तो उसका भाड़ा अलग से देना पड़ेगा, और उसके बाद जो जितने दूरी पर हम जाएंगे तो उसका भाड़ा अलग से देना पड़ेगा। तो हमें इसमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे, यहाँ पर हम सबसे इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना नियत भाड़ा x रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है। यहाँ हम अज्यूम कर लेंगे कि माना नियत भाड़ा x रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है। अब हम क्वेश्चन पढ़कर हल करेंगे। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है। अब हमसे कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये लग रहा है। तो 10 किलोमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपये लग रहा है, 105 रुपये लग रहा है। तो 105 रुपये। उसके बाद 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपये लग रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना लग रहा है, भाड़ा हमारे पास 155 रुपये लग रहा है। तो 155 रुपये हो गया। हमसे 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपये ले रहा है, 105 रुपये, और 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपये ले रहा है, 155 रुपये। तो 155 रुपये हो गया। अब देखिए ये हमारे पास कैसे, अब हम इसको समीकरण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो एक तो हमारे पास एक नियत भाड़ा x रुपये है, मतलब यदि हम 10 किलोमीटर भी चलें तो 1 किलोमीटर मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर चलेंगे तो 10y हो जाएगा, क्योंकि प्रति मतलब 1 किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर का रुपए जो है वो y रुपये है। तो 10 किलोमीटर चलेंगे तो 10y रुपये लगेगा, लेकिन उसमें और ऐड कर देंगे, नियत भाड़ा भी ऐड हमें करना पड़ेगा। तो हमारे पास इसको कैसे हम करेंगे, पहले तो नियत भाड़ा x रुपये हम जोड़ लेंगे इसमें, और 10 किलोमीटर चलेंगे तो 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का हमारे पास कितना दाम है, y रुपये। तो 10 किलो का कितना हो जाएगा, 10y, और ये कितने रुपये ले रहा है, 105 रुपये। तो 105 रुपये हो जाएगा। मतलब 10 किलो मान लेते हैं कि यहाँ से, बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है, 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर है, और यहाँ पर एक टैक्सी है, यहाँ पर एक टैक्सी है। तो इस टैक्सी को पहले हम कहेंगे कि यहाँ से हमको यहाँ तक जाना है, तो यह कहेगा कि इस टैक्सी को पहले बुक करेंगे तो उसका अलग से पैसा लगेगा, और जितने किलोमीटर दूर पर जाएंगे उसका अलग से पैसा लगेगा। तो पहले तो हम इसको नियत मतलब इसको हम बुक कर रहे हैं तो उसका तो x रुपये लग रहा है, और हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक हम जा रहे हैं तो उसका एक अलग से भाड़ा लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो उसका y रुपये भाड़ा लग रहा है। तो वही हमने एक तो पहले तो नियत भाड़ा लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 रुपये, तो यहाँ पर लग जाएगा 10। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। तो वही हमारे पास क्या आ गया, x रुपये तो नियत भाड़ा है, उसके बाद 10 किलोमीटर चलेंगे तो एक किलोमीटर का कितना रुपये, y रुपये है, तो 10 किलो का 10y हो जाएगा, और ये कितने रुपये में ले जा रहा है, 105 रुपये। तो 105 रुपये हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार इसको भी कर देंगे। तो ये हमारे पास नियत भाड़ा x रुपये प्लस 15 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का दाम y रुपये, तो 15 का हो जाएगा 15y, कितने रुपए में ले जा रहा है, 155 रुपये में। तो 155 रुपये हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसमें मेन मुद्दा जो होता है ना वो केवल समीकरण ही बनाना होता है। यदि आपको समीकरण बनाना आ गया तो ये सवाल जो है बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान, आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस केवल इसमें थोड़ा सा समीकरण बनाना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब थोड़ा सा भारी लगता है। अब हमने समीकरण बना लिया, तब हम यहाँ से किसी भी दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेंगे। तब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण नंबर 1 से हम x का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से हम x का मान निकाल रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास x हो जाएगा, और इस 10y को इक्वल टू के इधर भेज देंगे। तो इधर हमारे पास 105 है, तो 105 और माइनस का हमारे पास हो जाएगा 10y हो जाएगा। और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। हमने क्या किया, इस 10y को हमने बस इक्वल टू को इधर भेज दिया, तो इधर हमारे पास प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस का 10y हो गया।
अब हमारे पास x का मान निकल गया है, तब हम इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में x का मान रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, x प्लस में 15y। तो x का मान हमारे पास कितना है, वह है 105 माइनस का 10y, तो 10y फिर से प्लस है तो प्लस का 15y है तो 15y इक्वल टू में 155 है तो 155 हो गया। ये हो गया माइनस का 10y अब प्लस का 15y, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस का 5y हो जाएगा, क्योंकि 15y में से 10y घटा देंगे तो 5y बचेगा। अब ये जो हमारे पास 105 है इक्वल टू का हम इधर भेज देंगे, तो इधर हम भेजेंगे तो ये हमारे पास 155 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 155 और ये हमारे पास इधर आएगा तो माइनस का 105 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y बराबर 155 में से हम 155 में से जब हम 155 में से 105 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 50 बचेगा, 50 बचेगा। अब हम 5 से इसको कटाएंगे तो हमारे पास y बराबर कितना आ जाएगा, 5 5 अब 10 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, y का मान 10 आ जाएगा। तो हमारे पास प्रति किलोमीटर भाड़ा y जो माने थे, मतलब 1 किलोमीटर यदि चलेगा तो उसका 10 रुपये भाड़ा लगेगा। अब हमारे पास y का मान निकल गया, तो इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 3 में y का मान रख देंगे। तो समीकरण नंबर 3 हमारे पास क्या है, वह है x इजिकल टू 105 माइनस में 10 और y का मान कितना है, 10 है, तो ये हो गया 10। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, x बराबर 105 है तो ये हो जाएगा 105, माइनस है तो माइनस, 10 का 10 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 105 में से 100 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। और ये जो हमारे पास आया यही हमारा, सॉरी यहाँ तक आंसर तो नहीं होगा, केवल हमने नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकाला है। नियत भाड़ा हमारे पास वह 100 रुपये माने थे, तो 100 रुपये मतलब नियत भाड़ा 5 रुपये लगेगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना रुपये, 10 रुपये लगेगा। उसके बाद हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। मतलब एक व्यक्ति है और 25 किलोमीटर दूरी जा रहा है, मतलब 25 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि वो 25 किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो पहले तो उसको नियत भाड़ा भी देना पड़ेगा, उसके बाद 1-1 किलोमीटर चलेगा तो उसको भी अलग से देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास नियत भाड़ा तो 5 रुपये लगेगा ही, टेम्पो को बुक करेगा तो नियत भाड़ा 5 रुपये लगेगा और 25 किलोमीटर चलेगा तो 1 किलोमीटर का दाम कितना रुपये, 10 रुपये। तो 25 किलोमीटर का दाम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10, इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5 हो जाएगा और प्लस 25 का 10 में गुणा करेंगे तो 10 बच्चे 50 का 0 हासिल 5, 10 दूना 20, 20 5 25, मतलब 250। तो ये हमारे पास कितना टोटल आ जाएगा, 255 रुपये। तो जब जाएगा, मतलब यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा कर रहा है तो उसको कितना रुपये, मतलब 255 रुपये भाड़ा देना पड़ेगा। और ये जो हमारे पास आया यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आए तो कमेंट बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम केवल तीसरे का चौथे नंबर तक ही सवाल हल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको सभी सवाल बता दिया था, लेकिन क्या हुआ था, कैमरा बंद हो गया था और मेरी एनर्जी भी बोलने के कारण थोड़ी सी डाउन हो गई है। तो मैं अगले वीडियो में 2 सवाल जो बच रहा है उसको हम बता देंगे। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। अब वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।